कि राशन लेने जाओगे तो भाई साहब मेरे भाइयों बहनों आपको 20 रुपए में दिया जाएगा मेरे भाइयों बहनों। उस को मेरे भाइयों बहनों तभी राशन मिलेगा गरीबों को। और ये बताइए नेता लोगों का बेटा आर्मी में जाता है, गरीब आदमी का जाता है। ये गरीब आदमी को लड़के को भेजते हैं ऑर्डर पे। क्या नेता का किसी मंत्री का लड़का देखा है ऑर्डर में? हमने पीएम मोदी पे भरोसा किया मगर मुझे नहीं पता था पीएम मोदी ने युवाओं के लिए ऐसा करेंगे। ये ITI ग्रेजुएशन करे हुए बोरे बन के घूम रहे हैं, नौकरी दरबदर मार रहे हैं, लाइट मार के। भैया नौकरी है क्या? नौकरी है? अब हम पढ़े लिखे नहीं होने के बाद नौकरी मांग रहे हैं। हम तो इससे अच्छा तो हम पढ़ते ना। हमारे माँ बाप ने मजदूरी कर करके, हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी कर करके हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया कि इस लायक बनो बेटा। मैं नहीं बन पाया, इस लायक तुम तो बन जाओ। मगर हम बन गए हैं मगर हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम कि यहाँ पे हम लोगों ने ITI कर हमारे माता पिता ने हमें इस लायक बनाया, शिक्षित हम होने के बाद भी हमें इस लायक बनाया कि हम पढ़ने के लिए नहीं पाए, हमारी औलाद पढ़ लिख के नौकरी अच्छी मिल जाए। ITI करने के बाद और ग्रेजुएशन होने के बाद हमें नौकरियां क्यों नहीं है? हमें वही 8 साढ़े 8 हज़ार की नौकरी मिल रही है। और हम यूपी से हैं। मैंने 12th करने के बाद ऑटो निकाला था, अखिलेश सरकार चल रही थी उस टाइम, ठीक है। उस टाइम अब बीजेपी सरकार होने के बाद मेरे ऑटो में सूर्य घुसे जा रहे हैं, चालान कट रहा है। वहाँ मैं ऑटो खड़ा करके किस्तों में मैंने मैडम ऑटो निकाला है। हम पढ़े लिखे होने के बाद लाइन में लग रहे हैं, हमारा इंटरव्यू 12 बजे तक लिया जा रहा है और नौकरी नहीं है। सरकार में युवाओं को भविष्य है या नहीं है? को कोई भविष्य नहीं है। यहाँ भैया कितने भी लोग खड़े हो, बताओ ITI ग्रेजुएशन वाले लोग खड़े हैं या नहीं है? क्यों नौकरी नहीं है? नौकरी क्यों नहीं है? हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद हमें सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही हैं? अरे जब हम पढ़े लिखे हैं तो हमें उसी हिसाब से तो नौकरियां देनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही हैं? युवा ही हैं जो बीजेपी को सत्ता में लाते, तो कुछ ना कुछ तो काम अच्छा किया। मोदी ने बोला कि हम झोला लेके हम तो आपके चौकीदार हैं, हम तो हमेशा चल देंगे आपके साथ। हमने भरोसा किया, हमने पीएम मोदी पे भरोसा किया मगर मुझे नहीं पता था पीएम मोदी ने युवाओं के लिए ऐसा करेंगे। पढ़े लिखे होने के बाद युवाओं को क्यों रोजगार नहीं है? पढ़े लिखे होने के बाद उनकी मतलब की नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? हम सरकार से ये बात कहना चाहते हैं। सत्ता में है, पीएम है मोदी, तो पीएम अगर आप लोगों ने तो जिताया है। हमने नहीं जिताया सारी में सबसे बड़ा हमने हर नेता यही कहता है, हर एक नेता ये कहता है कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। झूठ बोलता है। हमारी जनता, हमारे जितने भाई लोग हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सारे लोग भरोसा कर लेते हैं मगर वो नेता नहीं है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें हमारे लिए अभी मुसलमान हिंदू भाई और पता है क्या करेंगे? जातवाद में लड़ाई, ये सिर्फ ये खाली लड़ाई का काम करते हैं बस। कहाँ कह रहे सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहा है। विकास है मैडम। मेरा भाई ग्रेजुएशन करा हुआ, मैं ऑटो मैंने लगा रखा है किस्तों पे। यहाँ क्यों आया हूँ? वहाँ मेरा कमाई नहीं है सकती है, बधाइयों से यहाँ छोड़ के यहाँ आया। अब मेरा भाई ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ भाई 4 बच्चे हैं उसके, सुनते रहे ना, 4 बच्चे हैं। अब महंगाई बढ़ी, 10,000 में नौकरी से कुछ हो जाएगा? मेरे माँ बाप ने मुझे सुनो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे भाई है, मेरे घर में मेरे 5 काम अच्छे और बुरे दोनों ही। उनके 5 काम ये हैं। एक तो काम इनने अच्छा ये करा है, सबसे पहले दूध दही समय टैक्स बढ़ा दिया, इनके काम ये अच्छे हैं। अब सिलेंडर 0 बैंक से खाता खुलवाया कि आपके सिलेंडरों में वो पैसा आएगा। 18 रुपए सब्सिडी आ रही है। मैं 1100 रुपए का सिलेंडर भरवा के ले गया, 18 रुपए सब्सिडी से क्या हो जाएगा? अब वो भी बंद है। और दूसरा काम इनने खाता खुलवाया तो क्या सोच के खुलवाए थे? मोदी ने ये कहा था कि आपके जो है कि आपके में उसमें पैसे आएंगे, इसलिए सारे गरीब लोगों ने 0 बैलेंस का खाता भरोसा किया। मोदी की हर बात की यकीन किया हम लोगों ने कि हम आपके चौकीदार हैं। हर नेता यही बोलता है कि मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ, मैं आपके पैर अपने धूलों आपके चरणों में समझ रहे हो अर्पण कर रहे हैं। मैं आपके चौकीदार हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। तो ये जब इतना बड़ा नेता ये बात कह रहा है तो बंदा क्यों नहीं भरोसा करेगा? वो पीएम हो के ये बात। गरीबों की सरकार हूँ, गरीबों की सरकार। गरीबों की सरकार। ये ITI ग्रेजुएशन करे हुए बोरे बन के घूम रहे हैं, नौकरी दरबदर मार रहे हैं, लाइट मार के। भैया नौकरी है क्या? नौकरी है? अब हम पढ़े लिखे नहीं होने के बाद नौकरी मांग रहे हैं। हम तो इससे अच्छा तो हम पढ़ते ना। हमारे माँ बाप ने मजदूरी कर करके, हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी कर करके हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया कि इस लायक बनो बेटा। मैं नहीं बन पाया, इस लायक तुम तो बन जाओ। मगर हम बन गए हैं मगर हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं हमारे। और नौकरी ढूंढिए ना, नौकरी करना चाहते तो ढूंढिए, मिल जाएगी मैडम। प्राइवेट नौकरी में भी धक्के लग रहे हैं। 12-12 बजे इंटरव्यू होता है। मेरा भाई आया था कुछ 5 दिन हो गए, 12-12 बजे इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद लड़के पूरे हो गए कि भैया अब आपकी भर्ती नहीं होगी, आप चले जाइए। फिर कितने नंबर देंगे सरकार को?
सरकार को मैं कुछ नहीं दूंगा। सरकार को अगर रोजगार के बारे में अगर हमारे युवाओं के लिए कुछ करे तो मैं सब कुछ दूंगा उसे, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने सब युवा भाइयों के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। मेरे भाई जितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन घूम रहे हैं, और ये कहते हैं 24-24 घंटे लाइट चलती है, और दिन में लाइट आती है, रात में गायब हो जाती है। क्यों आज? और आती भी नहीं है। अब खाना बनाने बैठते हैं, लाइट भाग जाती है। अरे हम लाइट का भी दे रहे हैं पैसा और किराए का दे रहे हैं। एक तो हमने टेम्पो खड़ा करके वहाँ से यहाँ आया कमाने के लिए। नहीं, तो आपने सुना होगा ना, मोदी जी की चेहरे में इतनी चमक है कि लाइटों की जरूरत ही नहीं है। उनकी चमक क्या कि सब फीका। उनको तो लाइट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि मैं झोला उठा के, वो तो अपना झोला उठा के हर विदेशों में घूमे आते हैं, हर देशों की वो करे आते हैं यात्रा। और मैं गरीब इंसान कहाँ जाएगा जब उसके लाइट नहीं होगी, खाना नहीं बनाएगा, कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा? मुझे भाई लोगों ये बताओ, ग्रेजुएशन करने के बाद, ITI करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद हमें नौकरियां नहीं है, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। हमारे माँ बाप ने इस लायक हमें बनाया कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारे बच्चे सही लेवल पहुंचेंगे। सही लेवल अब कहाँ पहुंच रहे हैं? मोदी जी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, विदेश जाते हैं आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। हिम्मत नहीं हमारी तरफ। मेरी बात सुनिए, मैं किसान आंदोलन में भी था, मोहित शर्मा के साथ, मगर मैंने नहीं बोला क्यों, मेरे साथ और बंदे खड़े होते कि रोहित शर्मा आए, बड़े बड़े जो वायरल होते हैं उनके पास पहले मैच पहुंच जाता है। मैं यहाँ पे क्या नाम है, गाजीपुर बॉर्डर पे भी रहा हूँ, और हर पत्रकार। हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, बीजेपी नहीं तो फिर कौन? बीजेपी ऐसा मंत्री होना चाहिए जो हमारे ऐसा नया कोई युवा होना चाहिए जो हमारे युवाओं के बारे में और हमारे गरीब भाइयों के बारे में, सबके बारे में सोचे, सबके बारे में। कौन चेहरा है? दिख रहा है कोई चेहरा विपक्ष में? अगर राजा प्रजा का नहीं है तो अगली बार प्रजा राजा की नहीं होगी। मैडम हम यही कहना चाह रहे हैं। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, पहले संविधान में कहा था कि तिरंगा लगाने का राजा प्रजा की नहीं है तो राजा मतलब चला जाएगा। सुनते रहना, क्या कह रहे कि क्या खिलौने? प्रजा अगली बार राजा को सपोर्ट नहीं देगी। अगर कि ऐसा राजा तो कभी हुआ ही नहीं जिसने जनता के लिए काम किया। मैडम कुछ नहीं काम किया, कुछ नहीं काम किया, कुछ नहीं काम किया। मैडम मेरी बात थोड़ी पूरी हो जानी, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाइयों, एक बात बताइए, अभी कि राशन लेने जाओगे तो भाई साहब, मेरे भाइयों बहनों, आपको 20 रुपए में दिया जाएगा मेरे भाइयों बहनों। उस को मेरे भाइयों बहनों तभी राशन मिलेगा गरीबों को। और ये बताइए, नेता लोगों का बेटा आर्मी में जाता है, गरीब आदमी का जाता है, ये गरीब आदमी को लड़के को बेचते हैं ऑर्डर पे। क्या नेता का किसी मंत्री का लड़का देखा है ऑर्डर के लिए हैं? तो ये बताइए मुझे, तिरंगा का हर आदमी को अधिकार है लगाने का, मगर उस तिरंगे का लगाने का इन्होंने ये क्यों बताया कि